या देवी सर्वभूतेषु मा छठी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी प्रिय भक्तों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल में। आइए आज की वीडियो में हम छठ महापर्व की कथा का श्रवण करते हैं, साथ में आरती का भी श्रवण करते हैं। छठ मैया की ये व्रत कथा संतान सुख के साथ हर इच्छा पूरी करती है। भले ही छठ पर्व भारत के कुछ ही हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन इस पावन पर्व की परंपरा का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मा पुराण में भी छठ पर्व का उल्लेख मिलता है। छठ पर्व में सूर्य देवता की उपासना की जाती है और पौराणिक कथाओं में कई ऐसी कहानियां हैं जो सुनी जाती हैं। सबसे पहले हम छठ मैया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। छठ में भले ही सूर्य देवता की पूजा होती हो, लेकिन छठ पर्व को मैया कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप तथा अदिति की मानस पुत्री हैं। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन तथा भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब इन्होंने असुरों का संहार किया तो इन्हें देवसेना कहा गया। देवसेना के बारे में कहा जाता है कि वो नवजात शिशुओं के जन्म काल से लेकर अगले 6 दिनों तक उनके पास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। छठ एक बहुत ही महिमामयी पर्व है और कई पुराणों और वेद में इसका जिक्र मिलता है। तो आइए हम सबसे पहले छठ महाव्रत की कथा का श्रवण करते हैं, उसके बाद में हम आरती का श्रवण करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण कथा का श्रवण करें और छठ माता की आरती का भी श्रवण करें, ताकि आप लोगों को संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। हमारे साथ प्रेम से बोलिए छठ माता की जय। छठ माता की कथा। एक कथा के अनुसार ऋषि अर्क को स्वयं आकाशवाणी से इस महान पर्व को करने की प्रेरणा मिली थी। वे कुष्ठ रोग से बुरी तरह से पीड़ित थे और पीड़ा के कारण अपना शरीर त्याग करना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई और उन्हें इस पर्व की महिमा का पता चला। फिर उन्होंने पूरी भक्ति के साथ यह पर्व किया, जिसके बाद वो इस त्वचा रोग से मुक्त हो गए। छठ में सूर्य के दोनों स्वरूप यानी उनके उगते स्वरूप और डूबते स्वरूप की पूजा होती है। सूर्य देव त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं। छठ पर्व में सूर्य देव की ही पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। मुंगेर सीता मन पत्थर सीता चरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। एक और कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। छठ पर्व को लेकर एक और कथा प्रचलित है। आइए उस कथा का भी श्रवण करते हैं। उस कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोकमात्र का षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। आइए अब और एक कहानी का श्रवण करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त देवसेना प्रकट हुई यानी छठी मैया प्रकट हुई और कहा कि हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्नी की प्राप्ति हुई। तब से पुत्र जैसी कामनाओं के लिए भी छठ पूजा किया जाने लगा। इन दिनों छठ महापर्व जारी है।
इन दिनों सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्न कहानियों को सुनना चाहिए। इन सारी कहानियों को सुनने से छठ मैया अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। साथ में छठ मैया की आरती का भी श्रवण करना चाहिए। छठ मैया की मंत्रों का भी श्रवण करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए। लोकगीत, सूर्य स्तोत्र, सूर्य चालीसा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए, अब ये कहानी यहीं पर संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। प्रिय भक्तों, कथा तो संपूर्ण हुई। आइए अब हम छठी मैया की आरती का श्रवण करते हैं। सबसे पहले छठी मैया को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, फिर उसके बाद में हम आरती का प्रारंभ करते हैं। छठी मैया की ये प्राचीन आरती है, यानी कि पुरानी आरती है। इसको पढ़ने और सुनने से हर इच्छा पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस कहानी और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए हम प्रेम पूर्वक छठी मैया की इस आरती का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलो छठी मैया की जय। छठी मैया की आरती। जय छठी मैया, मैया जय छठी मैया। पूजे के रवाज फरेला सबद से, ओह पर सुग्गा मंडराय। जय 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 छठी मैया। मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मोर झाय। जय जय छठी मैया। ऊजे सुगनी जिरोवेली वियोग से, आदिति होय न सहाय। मैया आदिति होय न सहाय। उजे नारियर जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराय। जय जय छठी मैया। मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगवा गिरे मुरझाय। उजे सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित्य होय न सहाय। जय जय छठी मैया। अमरुदवा जे फरेला खबद से, ओहो पर सुगा मंडराय। मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगवा गिरे मुरझाय। जय जय छठी मैया। उजे सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित्य होय न सहाय। मैया आदित्य होय न सहाय। शरीफवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराय। जय जय छठी मैया। मर बोरे सुगवा धनुख से, मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाय। ऊजे सुगनी जिरोवेली वियोग से, आदित्य होय न सहाय। जय जय छठी मैया। ऊजे सेवावा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराय। मैया ओह पर सुगा मंडराय। मर बोरे सुगवा धनुख से, मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाय। जय जय छठ मैया। ऊजे सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित्य होय न सहाय। मैया आदित्य होय न सहाय। सभे फलवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराय। जय जय छठ मैया। मर बोरे सुगवा धनुख से, मर बोरे सुगवा धनुख से,
सुगा गिरे मुरझाए। ऊजे सुगनि जे रोएली वियोग से, आदित होय न सहाय। मर बोरे सुगवा धनुख से, मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए। जय जय छठ मैया, जय छठ मैया, मैया जय छठ मैया। उजे करवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराय। जय जय छठ मैया। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। प्रिय भक्तों, छठी माता की आरती यहीं पर संपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप सभी ने छठी माता की कथा और छठी माता के आरती का श्रवण किया है। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। छठी मैया का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ, कथाओं के साथ। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।